हमने आपको एमपी सुपर सेव के लिए फिजिक्स विषय के अंतर्गत लाइट का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब हमारे उस वीडियो से परीक्षा में प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, तो पिछली परीक्षाओं में एक भी प्रश्न आउट नहीं होता हमारे वीडियो से। ऐसा आप दूसरे चैनल पर कहीं देखते हो तो बता सकते हो। तो हमारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमारे वो वीडियो देख लो। और यह जो पेपर है आपका 2019 का पेपर है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए थे वो आपसे पूरे बनेंगे गारंटी से। एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो बने नहीं। तो चलो देखते हैं 2019 में हम आपको पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण सहित आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो देखिए लाइट का जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है वो हमारे वीडियो से आया है। जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम आपको समझाते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे वीडियो से आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण होगा। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, जो परावर्तन होता है, ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण का मात्रा कितना होता है? बराबर होता है। ठीक है, ऐसा आएगा, ऐसी कोई भी किरण आती है बच्चों और किरण ऐसे चली आती है, ये अभिलंब होता है आपका। तो यहाँ जितना कोण बनेगा वही कोण उसी मान का यहाँ पर बनेगा। तो कितना सरल प्रश्न पूछा है सोचो, 30 डिग्री का बच्चों कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का परावर्तित किरण के द्वारा बनाया हुआ कोण भी 30 डिग्री का बनेगा। तो आपका आंसर क्या लगाना था आपको 2019 में? जो छात्र होंगे 30 लगाना था। कितना सरल है। तो ये प्रश्न कितना सरल है, इतना सरल प्रश्न पूछते हैं, इसमें आप भी घबरा रहे होंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण होगा। तो देखो, परावर्तन के आपने नियम पढ़े होंगे, याद किए होंगे, पहला नियम और दूसरा नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद किया है आपने? लो, इतना ही पढ़ के अब इसका हम आंसर दे सकते हैं। 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है? 30 डिग्री है। अगर प्रश्न में बच्चों 20 डिग्री रहता तो 20 डिग्री आंसर आपको सही करना था, 45 डिग्री रहता तो 45 डिग्री आंसर सही करना था, 60 डिग्री रहता तो 60 डिग्री, 90 डिग्री रहता तो 90 डिग्री, और यहाँ पर 30 दिया तो 30 डिग्री सही है आपका। तो इस तरीके से सरल प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अब यह प्रश्न देखो, इतना सरल पूछा है, समझ में नहीं आता बच्चों, इतना सरल प्रश्न क्यों पूछते हैं? प्रश्न है बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों अनंत माने बहुत ज्यादा होती है, तो उसको अनंत कहते हैं अपन। अब बच्चों हमारे नोट से प्रश्न आया है, तो बच्चों देखो, आप अपनी शक्ल देखते हैं दर्पण में शक्ल देखते हैं, देख रहे हो सब। अब जैसे ही आपने पीछे का दृश्य देखा अपनी शक्ल के अलावा, तो तुरंत एकदम आपको साफ दिखाई देगा चित्र। कितनी भी दूर हो वो चित्र आपको साफ दिखाई देगा। लेकिन बच्चों पता है, ऐसा मोबाइल के कैमरे में नहीं होता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत नहीं होती। अगर अनंत होती तो कैमरे में एकदम फोटो साफ आ जाती। कभी कभी देखा होगा मोबाइल में फोटो लेते हो आप तो ब्लर हो जाती है। तो लेकिन फिर मोबाइल जो है फोकस करता है ऑटोमेटिक, उसका जो कैमरा होता है थोड़ी देर बाद फोटो को फोकस कर लेता है, अपनी फोकस दूरी को बैलेंस करके फोटो को फोकस कर लेता है। जबकि समतल दर्पण जो है, अपना चेहरा जो देखते हो आप, उसकी फोकस दूरी अनंत होने के कारण फोटो पिछली कितनी आपके पीछे कितनी भी दूर हो तो एकदम वो साफ बना लेता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अब आपको याद रहेगा, ये कितनी दूर का फोटो आप देख लो समतल दर्पण में साफ दिखाई देगा, कितनी भी दूर का, क्योंकि उसकी फोकस दूरी होती है अनंत। और यहाँ पर ध्यान दो, एक प्रश्न ऐसा आएगा कि मनुष्य का दूरबिंदु कहाँ होता है, तो वो भी अनंत पे होता है। मनुष्य का दूरबिंदु कहाँ होता है? आँख का अनंत पे होता है। इसी तरह मनुष्य की आंखें होती हैं बच्चों। तो आप किताब देख रहे हो, 2 किलोमीटर का दूर देख लो, तुरंत ही साफ दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपकी आंखों में चित्र ब्लर हो, नहीं होगा, क्योंकि आपका दूरबिंदु बच्चों अनंत पे होता है।
अब देखिए, ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था बच्चों, कितना सरल पूछा गया था कि एक कांच है, कांच का अपवर्तनांक है 1.5, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो बच्चों आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है? v बराबर n लैम्डा होता है। सिंपल सा कुछ नहीं करना था बच्चों, आपको 6000 में आपको इसका भाग देना था, 1.5 का भाग देना था। दशमलव हटाएंगे तो वहाँ एक शून्य अपन को बढ़ाना पड़ेगा। अब भाग दो तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, बचे 3 जीरो, 1 2 3, 4000 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्घ्य। v बराबर n लैम्डा, इन्होंने लैम्डा आपसे पूछा है तो लैम्डा बराबर v/n, ठीक है। तो v कितना था? 6000 था, और n माने म्यू एक कितनी थी? 1.5 इसका अपवर्तनांक था, ठीक है। तो ऐसा अपन ने भाग दिया था तो आ गया था आपका 4000। तो ऐसे आपको ये हल करना है। यह प्रश्न देखो, मतलब अगर आपने फिजिक्स का हमारा एक ही वीडियो देख लिया तो उसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि लाइट चैप्टर से बहुत बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न देखिए क्या है कि एक जो समतल दर्पण है बच्चों, आपकी ओर 10 सेंटीमीटर की गति से चाल से आ रहा है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, समझना, ये समझना कि बच्चों यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है। अगर दोनों पास आ रहे होते 5-5 की रफ्तार से आ रहे होते, 5 किलोमीटर प्रति 5 किलोमीटर, तो 10 की रफ्तार बन जाती आपकी, 10 की रफ्तार बन जाती। लेकिन जब एक ही व्यक्ति आ रहा है, आप खड़े हो, क्योंकि यहाँ लिखा है कि समतल दर्पण आपकी ओर आ रहा है, समतल दर्पण जो है आपकी ओर आ रहा है, आप तो वहीं खड़े हो। तो समतल दर्पण जो है जिस गति से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो आंसर भी क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब बताओ, इतने सरल प्रश्न आ रहे हैं आपके एमपी सुपर 100 में, लेकिन यही आपको कठिन लग रहे होंगे। तो आप हमारे वीडियो देख लो, तो इसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स सबसे बनती नहीं है। अब प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन जिसके कारण होता है। अपनी बच्चों जो आँख होती है, आँख में बच्चों इस तरीके का उत्तल लेंस होता है। तो आँख से अपन कोई चीज़ देख रहे हैं, यहाँ बच्चों कोई वस्तु है, इसको आप देख रहे हैं, तो तुरंत पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, तुरंत दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। लेकिन जो बड़ा कैमरा होता है उसको घुमाना पड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है, घुमाना पड़ता है। तो आपकी आँख के अंदर बच्चों ये सीलियरी मांसपेशियाँ होती हैं, वो लेंस का परिवर्तन करती हैं। कभी इसको चपटा कर देती हैं, ऊपर से नीचे को दबाती हैं, और कभी इसको फैला देती हैं। इस तरीके से अपनी जो सीलियरी मांसपेशियां हैं फोकस दूरी का परिवर्तन करती हैं। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है कि फोकस दूरी का परिवर्तन अपने आँख में कौन सी पेशियां करती हैं? तो सीलियरी मांसपेशियां फोकस दूरी का परिवर्तन करती हैं। जो प्रश्न देखो आया है परीक्षा में वही आपको हम बताएंगे। यह प्रश्न देखिए आप, एक वस्तु प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा किस पर बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है रेटिना पर। अब देखो कितना सरल प्रश्न ये पूछा था। अब ये प्रतिबिंब लिखा हुआ है, इसको अपन लिखते हैं इंग्लिश में। अब ये रेटिना है, ठीक है, इसको लिखते हैं इंग्लिश में प्रतिबिंब को PRATIBIMB, इतना ही तो लिखना आपको, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? पढ़ो उसको, क्या लिखा है? रेटिना, वो लिखा है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। अब बताओ, इतने सरल प्रश्न आते हैं, लेकिन अब आपको सरल लग रहे होंगे क्योंकि आपने हमारे वीडियो देखे हैं।
देखने वाले को सभी विषय सरल लगते हैं। अब प्रश्न बच्चों कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 में विभक्त हो जाता है, घटना कहलाती है। तो देखो, अगर बच्चों कभी ऐसा हो कि आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हो, तो आप जो प्रश्न पूछा है उसमें देखो क्या पूछा है आपसे, विभक्त। अब विभक्त जैसा आपको उत्तर दिख रहा है, हाँ सर ऐसा दिख रहा है कि सर जो सी और डी ऑप्शन है इसमें से वी लिखा है और फिर बी लिखा है। अब आपको लगेगा कि विक्षेपण सही है या विवर्तन सही है, तो कम से कम 50% तक तो आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों विभक्त होना माना होता है विक्षेपण होना, विभक्त होना। तो देखो क्या होता है बच्चों, इस तरीके का आपका प्रिज्म होता है कांच का, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण भेज दो, यहाँ से प्रकाश की किरण आप भेज सकते हैं कहीं से भी ऐसी, तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। सबसे ऊपर लाल रंग रहता है और सबसे नीचे बच्चों बैगनी रंग तरह रहता है, ये पूछते हैं वो। ठीक है, तो शुद्ध प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और ध्यान दो, जो नीचे वाला कलर है बैगनी, ठीक है, इसका जो विचलन है वो बहुत ज़्यादा होता है, विचलन ज़्यादा, अधिक बैगन, अधिक विचलन किसका होता है, बैगन माने बैगनी कलर का। न्यूनतम विचलन किसका होता है, लाल कलर का। ये पूछा गया है, न्यूनतम विचलन लाल कलर का। तो जिसका न्यूनतम विचलन होता है उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, जिसका न्यूनतम विचलन होता है उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। अब हमने आपसे प्रश्न पूछा, उत्तर कमेंट में देना कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है, कमेंट में आप जवाब दें। और खतरे का सिग्नल किस कलर का होता है, ये भी जवाब दें। बस देखिए आपने, तो ये आपके लाइट चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह देखो वीडियो देखना है आपको तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सिंपल भाषा में समझना तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। आप हमारी 1000 सब्सक्राइब जल्दी से करवा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अब 10 दिन में आपकी फिजिक्स निपटा देंगे, 10 दिन में आपकी केमिस्ट्री निपटा देंगे। अब सब्सक्राइबर कम है, व्यू भी कम आ रहे हैं, आप सभी जानते हो। अच्छे लोगों का चैनल सब्सक्राइब लोग कम ही करते हैं। रिजल्ट देखो कितना ख़राब रहा है आपका 10वीं का, और करोड़ व्यू आते हैं, और दूसरे चैनलों पर करोड़ों व्यू आते हैं, हमारे तो हज़ारों भी नहीं आते। अब करोड़ों व्यू आते तो छात्र फेल होना था, बिल्कुल नहीं होना था। अगर हमारे चैनल पर लाखों व्यू आने लगे तो छात्र कभी फेल हो ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा चैनल देखते नहीं, छात्र वो चैनल देखते हैं जो ये कहते हैं कल यही पेपर फंसेगा, बस उसी चैनल को देखते हैं, उसी को सब्सक्राइब करते हैं, उसी की वीडियो को लाइक करते हैं। अच्छे लोगों की वैल्यू है ही नहीं है। फिर भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे छात्र हैं, उनके चक्कर में हम ये वीडियो बना देते हैं।